बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी। तहम पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसकी ख़ास वजह यह थी कि कंपनी का मालिक इंटरव्यूअर्स के पैनल में खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से ये सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार कहता कि एक अच्छे मैनेजर को वक्त का पाबंद होना चाहिए, किसी का जवाब होता उसे प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई कहता उसे स्किल्ड होना चाहिए। इसी तरह कोई तजर्बाकारी, कोई जिम्मेदारी तो कोई ईमानदारी को अच्छे मैनेजर की पहचान बताता। ताहम कंपनी मालिक उनमें से हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। पैनल के दीगर मेंबरान एक तो इंटरव्यू कर कर के तंग आ चुके थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या हो सकती है। उन्होंने खुद भी सवाल का जवाब कंपनी मालिक से जानने की कोशिश की, तहाँ मालिक ने अपना मतलूबा जवाब किसी पर जाहिर नहीं किया और पैनल को इंटरव्यूज़ जारी रखने को कहा। एक रोज़ एक सादा से कपड़ों में मलबूस और आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंजिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों कि इतने मॉड स्क्वाड और अप टू डेट किस्म के लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाए तो ये देसी सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। और इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसे इस सवाल का जवाब मालूम हो जो बाकी उम्मीदवारों की नाकामी की वजह बना। खैर, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने अपना सवाल पूछा। जेंटलमैन, ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर कुछ देर के लिए सर झुकाया और फिर कंपनी के मालिक की तरफ देखकर पूरे एतमाद से मुस्कुरा कर कहा, सर, अच्छा मैनेजर वो है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता और समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। यह अजीबोगरीब सवाल सुनकर पैनल में इमरान चौंक गए। वो नौजवान की इस बदतमीजी और गुस्ताखाना लहजे पर तिलमिला उठे और इस पर शट अप और माइंड योर लैंग्वेज जैसे कलमात की बौछार कर दी। ताहम कंपनी मालिक ने इमरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल में इमरान हैरत से एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। नौजवान ने बदस्तूर खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से और अपने वालिदैन से। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने बारी बारी उन मेंबरान की जानिब देखते हुए उनसे मुखातिब होते हुए अपनी बात जारी रखी। हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी मालिक थे, घर भर की कफालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किस मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, किसकी किताबें कहाँ धरी हैं, किसके खिलौने कहाँ पड़े हैं, कपड़े गंदे हो गए तो कौन धोएगा, इस्त्री करके कौन देगा, सबके मनपसंद खाना बनाना, बना के सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है, फिर घर भर की सफाई, झाड़ू पोंछ, फर्श की धुलाई, रात सबको सुलाकर फिर सोना, सुबह सबसे पहले जाकर सबको जगाना, एक एक को खिला पिलाकर तैयार करके स्कूल भेजना, कपड़े फट जाते तो पैबंद लगाना, बटन टूट जाता तो टाँका लगाना, बीमार पड़ जाते तो परहेज वाला खाना और दवाई देना, ईद, शादियों, सैर सपाटे, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए सबकी तैयारी, घर में दावत पर दर्जन भर मेहमानों का खाना बनाना, सर में तेल डालना, जुएँ निकालना, बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और ना जाने क्या क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूलकर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और इससे भी मज़ेदार बात यह है कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता के दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते पर होती थीं। तभी हम अक्सर अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे कि आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती और समझती हैं। और अब्बू भी हंसकर एतराफ़ किया करते थे कि अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ़ है
کمپنی مالک نے تحسین آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگ گئے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے رٹی رٹائی اور گھسی پٹی کتابی باتوں کا سہارا لینے کے بجائے سادہ الفاظ، عملیت پسندی اور فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لیں، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔